हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो गुड न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर के पोस्ट के लिए टोटल 31 वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन ओपन हो रहा है 29 अक्टूबर 2025 से, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन। ठीक है, पे मैट्रिक्स की बात करें तो प्रोफेसर का जो एकेडमिक लेवल है 14 है, मतलब 1,44,000 से 2,18,000 का आपका बेसिक पे होने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,31,400 से 2,17,100 होने वाला है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 से 1,82,400 रुपये होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए टोटल 2 वैकेंसी है, एक रेगुलर वैकेंसी आई हुई है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हुई है। ठीक है, तो रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। जैसे एनिमल साइंस की बात करें तो प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस की बात करें तो प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो 1 प्रोफेसर के लिए है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही है दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ होटल एंड मैनेजमेंट, HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, न्यू मीडिया, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड डोगरी, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसके बाद योगा। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो प्रोफेसर के लिए 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही वैकेंसी है। ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड विजुअल आर्ट्स। टोटल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है और टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है, स्कूलों के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया लास्ट डेट है अप्लाई करने का 29 नवंबर 2025। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR, OBC, NCL एंड EWS के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये है, एग्जामिनेशन फीस 1500, टोटल 1750 है। SC, ST, वुमेन कैंडिडेट सारी कैटेगरी के लिए सिर्फ 1500 रुपये है टोटल फीस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर सेंट्रल फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, उसका एनेक्शर 1 में बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होटल मैनेजमेंट, एनेक्शर 2 में बताया गया है। ठीक है, इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन या फिर 10th के मार्कशीट को ही माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसके बाद SC, ST, OBC, EWS, PWB कैटेगरी हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। OBC कैटेगरी है, अगर क्रीमी लेयर में है तो आपको UR कंसिडर किया जाएगा। OBC और EWS है तो सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी एलिजिबल आपकी कॉपीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सारे अपलोड करने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और जब इंटरव्यू रहेगा तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। ठीक है, अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है, वेबसाइट पे जाके। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अगर 1 से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप इन सर्विस हैं तो NOC आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से चाहिए। अगर आप इन सर्विस हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज, अनोनिमस बॉडीज़ में, तो NOC आपको लेके आना है। ठीक है, इसका बोला गया अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट बी इन साउंड हेल्थ, आपका हेल्थ सही होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है, अगर आपने PhD की डिग्री ली है फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो आपको इनक्लोज करना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका बोला गया है कि एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे प्रोफेसर का बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, विथ 55% मार्क्स। SC, ST अगर आप हैं तो 50% मार्क्स, एंड MA या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, इसके बाद मस्ट बी क्लियर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या और दिया गया, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और PhD होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, आउट ऑफ दिस 8 मस्ट बी दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर, ठीक है। इसका स्कॉलर के नीचे जाएंगे तो एनेक्सर 2 में दिया गया क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग पोजीशन इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एसेंशियल में फुल टाइम बोला गया है 3 या 4 साल का बैचलर्स डिग्री या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 12th, एटलीस्ट 55% मार्क्स, 50% SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड एंड विजुअली हैंडीकैप्ड को लिखते हैं। इसके बाद मास्टर्स डिग्री चाहिए विद फर्स्ट क्लास और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ होटल इंडस्ट्री होना बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एसेंशियल में है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD, मास्टर्स की डिग्री फर्स्ट क्लास में चाहिए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें डिज़ायरेबल में भी दिया गया है कि एटलीस्ट 2 पेपर पब्लिश्ड इन SCOPUS इंडेक्स जर्नल या फिर ABDC जर्नल्स, ठीक है। इसके बाद कंसर्न एंड एलाइड जो रिलेवेंट डिसिप्लिन बताए गए थे ऊपर, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है वही बता दिया गया, जैसे प्रोग्राम ऑफ स्टडी यहाँ पे बताया है, ठीक है। और स्पेसिफाइड क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वही बता दिया गया। जैसे अगर हम विजुअल आर्ट्स की बात करें तो इसमें फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर चलेगा। सोशल वर्क की बात करें, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, ठीक है। हिंदी में हिंदी रिक्वायर्ड है, इंग्लिश में इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर होना चाहिए, योगा स्टडीज़ में योगा होना चाहिए, हिस्ट्री में हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी चाहिए, ठीक है। इसका स्कोर के नीचे जाएंगे तो पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है। टोटल देखा जाए नंबर 25 दिया गया है। होटल एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चाहिए, संस्कृत में संस्कृत एवं आचार्य चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। इसके बाद स्कोर के नीचे जाएंगे ना तो सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी गई हैं, तो आप चाहें तो हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।